नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। छत्तीसगढ़ में 36 वादों के साथ सत्ता तक पहुंची कांग्रेस जनता से किए शराबबंदी के वादे को भूल गई थी और अब जबकि सरकार के पास मात्र 1.5 साल का समय बचा है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार अब शराबबंदी के अपने उस वादे को पूरा करने के लिए प्रदेश के 10,000 ग्राम पंचायतों में भारत माता वाहिनी का गठन करने जा रही है। इसके लिए राज्य स्तर और जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है। तो वहीं समाज कल्याण विभाग द्वारा जन जागरूकता के तहत सरकार शराबबंदी के अपने वादे को निभाने की कोशिश करती दिख रही है। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक राजस्व शराब से ही सरकार को मिलता है। छत्तीसगढ़ देश की पहली ऐसी सरकार है जो बिचौलियों ठेकेदारों से नहीं बल्कि खुद शराब बेचती है। बाकायदा इसके लिए आबकारी विभाग ने ही दुकानें संचालित की हैं। शराब के शोरूम का संचालन यानी कि प्रीमियम वाइन शॉप भी खोल दी गई है। इसके अलावा शराब की होम डिलीवरी भी करवाई जा रही है। एक सर्वे के मुताबिक रायपुर राजधानी के लोग ही एक महीने में 6.5 करोड़ की शराब डकार जाते हैं। एक तरह से कहा जाए कि जब छत्तीसगढ़ की राजधानी का आलम है, तो प्रदेश के उन जिलों में शराब का सेवन करने वालों का क्या हाल होगा जहां आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं। ऐसे में विपक्ष में बैठी बीजेपी भारत माता वाहिनी के गठन को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करती हुई नजर आ रही है और शराबबंदी को सरकार का मात्र शिगुफा और जनता से किए वादे के नाम पर झूठी नौटंकी बता रही है। तो आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको दोनों दलों की बयानबाजी सुनवाते हैं। तो अगले साल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में शराबबंदी का वादा जो कांग्रेस पार्टी ने किया था, इस पर अब सरकार एक्शन लेने की तैयारी में है। क्या कामयाबी इसमें मिल पाएगी? क्योंकि विपक्ष तो इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर लगातार आरोप लगा रही है, जमकर सरकार को घेर रही है और शराबबंदी पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं। रमन सरकार ने छत्तीसगढ़ में शराब का सरकारीकरण किया था। गांव-गांव तक, घर घर तक शराब पहुंचाने का षड्यंत्र किया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार शराबबंदी के लिए 3 कमेटियों का गठन किया है। सामाजिक कमेटी के द्वारा धीरे धीरे शराबबंदी करने की सुझाव सरकार को दिया गया है। निश्चित तौर पर शराबबंदी के लिए जागरूकता के जो कार्यक्रम है सरकार के द्वारा शुरू किया जा रहा है। लगातार शराबबंदी के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। 3 साल में लगभग 100 से अधिक शराब की दुकान छत्तीसगढ़ में बंद की गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो शराब का सरकारीकरण की, जो महिलाओं को धोखा देने का काम की, जो शराबबंदी कमेटी में शामिल नहीं हुई है, वो किस मुंह से शराबबंदी पर सवाल पूछ रही है। 3 कमेटी बनाई गई है। 3 कमेटी का बैठक हो पा रही है और 3 साल के बाद भी उनका प्रतिवेदन आया नहीं कि पूर्ण शराबबंदी करनी है। क्या प्रतिवेदन में लिखा हुआ है? वाहिनी जो बीजेपी के शासनकाल में बनाई गई थी, इस कांग्रेस की सरकार आने के बाद में बंद कर दिया गया। अब जो वाहिनी बना रहे हैं, वास्तविक में कांग्रेस की सरकार की जो नियत शराबबंदी करने के नहीं है और इस वाहिनी का कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि ना इनको अधिकार देंगे, ना इनकी सुनवाई होगी। और आज महिलाएं प्रताड़ित हो रही है, उनकी कोई सुनवाई होती नहीं है, उल्टा उनको धमकाया जाता है। तो ये केवल इनको जो दिखाने के लिए है, इससे कुछ लाभ होगा नहीं। वास्तविक में सरकार की यदि नियत है शराबबंदी को लेकर के, तो उनको तत्काल बंद करनी चाहिए। तो आपने सुना दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया। आपने सत्ता पक्ष को भी सुना और आपने विपक्ष को भी सुना। बीजेपी के ऊपर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के आरोप हैं, तो वही भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अब सीधा आपका परिचय अपने खास मेहमानों के साथ हम करा देते हैं।
कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अजय गंगवानी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। बीजेपी से प्रवक्ता उमेश घोरमोड़े हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार संजीव गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव गुप्ता जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले अजय गंगवानी जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। पूर्ति हो गई है क्या सर राजस्व की जो अब याद आई है शराबबंदी की? देखिए पराग गुप्ता जी, हमारा जो प्रत्येक घोषणा पत्र का वादा है वो हमारे कमिटमेंट है। ये केंद्र की मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी का 15 साल के वादे नहीं है जो चुनाव बीतने के बाद सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुम्मे हो। हमने देखिए लगातार 36 घोषणा पत्र बिंदुओं के वादे किए थे और हमारे 3 साल के कार्य में लगभग 24 बिंदुओं के वादे पूरे कर दिए हैं। चाहे किसानों के कर्ज माफी की बात हो, 2,500 रुपए समर्थन मूल्य की बात हो, 240 करोड़ सिंचाई कर की माफ हो या 375 करोड़ की सिंचाई जो फसल क्षतिपूर्ति की राशि हो, लगातार हमने जो वादे छत्तीसगढ़ की जनता के साथ किए हैं उन वादे को पूरा खरा उतरे हैं। और देखिए कहीं ना कहीं हमारा जो आज भारत माता वाहिनी के द्वारा एक कुछ दिन पूरा बता चाहूंगा पराग गुप्ता जी, माना में महिला और समाज कल्याण बोर्ड और पंचायत विभाग के अधिकारियों की, राज्य स्तर के और जिला स्तर के जो नोडल अधिकारी हैं उन सारे व्यक्तियों की वहां पे एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिनका प्रमुख रूप से उद्देश्य ये था। देखिए पराग गुप्ता जी, कहीं ना कहीं एक शराब जो है वो एक सामाजिक बुराई है। किसी प्रकार से जबरदस्ती से शराबबंदी करने से कहीं ना कहीं लोगों के हितों का नुकसान होगा और उसके लिए परिणाम भुगतने के लिए पड़ना पड़ेगा। इसलिए एक क्रमबद्ध तरीके से एक सिस्टमेटिक बुलकू प्लान से एक कार्य योजना के माध्यम से तो आपने सामाजिक बुराई और नुकसान तराजू में किसको ऊपर तौला है आपने? देखिए कहीं ना कहीं देखिए हमारा, मैंने सबसे पहले कहा पराग गुप्ता जी, हमारा घोषणा पत्र का प्रत्येक वादा हमारा कमिटमेंट है और आप पे लोकप्रिय चैनल को स्पीड उससे बताना चाहता हूं कि हमारे वादे को हम हमारे कार्यकाल पूरा करने के पहले 100% पूरा करेंगे। देखिए कहीं ना कहीं जो ट्रेनिंग में माध्यम से हमने लगातार लोगों में सामाजिक जागरूकता लाने का प्रयास किया। लेकिन अजय जी, अगर नुकसान था तो क्या अब तक नुकसान की आप भरपाई कर रहे थे कि पहले भर लीजिए उसके बाद देखेंगे? और अगर सामाजिक बुराई थी तो क्या 4 साल के बाद सरकार को याद आई है? पराग गुप्ता जी, देखिए कहीं ना कहीं अगर केंद्र की ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिन्होंने 137 साल पुरानी आबकारी नीति परिवर्तन करके एक निजी ठेकेदारों से उसको बदलकर सरकारीकरण किया गया। आज बताना चाहूंगा पराग गुप्ता जी, 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो जो रेवेन्यू था मात्र 400 करोड़ था और ये 15 सालों में इसको 5,000 करोड़ तक पहुंचाने वाले लोग, गली गली मोहल्ले गांव में शराब की नदियां बहाने वाले लोग आज सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए, मैं कंप्लीट करूं 10 सेकंड देंगे पराग गुप्ता जी। और जिस प्रकार से, और देखिए कहीं ना कहीं गोवा आज पूरे देश में शराब के क्योंकि पहले नंबर माना जाता रहा, इनके कार्यकाल में 2016 में आज प्रति व्यक्ति शराब की खपत में छत्तीसगढ़ में गोवा को पीछे छोड़ के देश में पहले नंबर पर शामिल हो गया था। आज भी छत्तीसगढ़ की जनता, प्रेम प्रकाश पांडे जी जो विधानसभा अध्यक्ष थे, इनकी मंत्रिमंडल की बैठक में 1,000 करोड़ की कमीशन को लेकर लगातार विवाद हुआ और प्रेम प्रकाश पांडे जी को फटकार लगानी पड़ी। तो कहीं ना कहीं यह भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। जब 15 साल शासन में रहते हैं तो हम शराबबंदी की बात करते हैं और रेवेन्यू को लगभग 10 गुना बढ़ाने का प्रयास करते हैं, प्रति व्यक्ति शराब की खपत में छत्तीसगढ़ को पहले स्थान पर पहुंचाते हैं। आज विपक्ष में आने के बाद इनको शराबबंदी की बात दिखती है, लेकिन फिर भी ये इनके कर्म इनके साथ ये 14 सीटों तक सीमित रह गया है। और पराग गुप्ता जी, लेकिन हमने देखिए भारत माता वाहिनी की जो स्थापना के माध्यम से नोडल अधिकारियों की नियुक्ति स्तर बताता है कि कांग्रेस की सरकार की मंशा स्पष्ट है। 173 दुकानें हमने अभी तक बंद कर चुके हैं और प्रति व्यक्ति शराब की खपत में पराग गुप्ता जी कमी आई है। ये पूरे प्रयास बताते हैं। ठीक है सर, अब लौटूंगा आपके पास। ठीक है, अब लौटूंगा। उमेश घोरमोड़े जी, आपकी आपत्ति क्या है सर? कांग्रेस कह रही है एक तो आपकी नीयत खराब और ऊपर से जब शराबबंदी की बात कांग्रेस कर रही है, सरकार कर रही है, तब आपको दिक्कत हो रही है। देखिए आदरणीय पराग गुप्ता जी, मैं तो सर्वप्रथम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में बीते 4 वर्षों से इस प्रदेश में सरकार चल रही है और जिनके नेतृत्व में इस प्रदेश की भली भाली जनता से, माताओं बहनों से शराबबंदी का वादा किया गया था, ऐसे नेतृत्व जिनके नेतृत्व के चलते छत्तीसगढ़ का शराब मॉडल पूरे दुनिया में प्रचलित हो चला है और झारखंड तक में छत्तीसगढ़ के शराब मॉडल का चर्चा है और उसको अपनाया जा रहा है। और उससे एक कदम आगे बढ़ करके भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का जो शराब मॉडल है इतना प्रचलित हुआ है कि जो 10 राज्यों की सूची आई है सर्वाधिक शराब बिक्री वाले राज्यों की, उनमें छत्तीसगढ़ आज प्रथम स्थान पर भूपेश बघेल मॉडल के साथ अपना परचम लहरा रहा है। यह बड़ा दुख का विषय है कि एक तरफ तो कांग्रेस के नेता लगातार इस प्रदेश की माताओं बहनों से शराबबंदी का वादा करते हैं और 4 वर्ष के बाद, 3.5-4 वर्ष के बाद छत्तीसगढ़ को ऐसे स्थान पर ला करके खड़ा करते हैं जहां पूरे देश के अंदर में सर्वाधिक शराब बिक्री वाला राज्य बनकर के निकल करके आता है छत्तीसगढ़।
इस प्रदेश के अंदर में कांग्रेस के मुखिया कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी संभव ही नहीं है। इनके एक मंत्री कहती है कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। वो सार्वजनिक रूप से बयान देती है महिलाओं के बीच में और उनको प्रोत्साहित करती है कि थोड़ी थोड़ी पिया करो और सो जाया करो। इनके एक मंत्री जाते हैं और सार्वजनिक कार्यक्रम के अंदर में शराब के अवैध दुकान खुले हुए थे उसको लेकर के उसको संस्कृति से जोड़ते हुए बयान देने का काम करते हैं, उसको सत्यनारायण भगवान से जोड़ने का काम करते हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार यहाँ पर इस प्रकार से भारत माता वाहिनी अगर बात करेगी, इस प्रदेश की माताएं बहनें, इस प्रदेश की जनता इनके वादे पर कैसे भरोसा करेगी? साफ तौर पर इस सरकार की नीयत नहीं है, ये केवल बरलाना जानते हैं, ये केवल छलना जानते हैं। और मैं तो सीधे तौर पर कहूंगा कि भारत माता वाहिनी के नाम पर एक बार पुनः शराबबंदी को लेकर के इस प्रदेश की माताओं बहनों को फिर से छलने और ठगने का प्रयास किया जा रहा है। ये लगातार कहते हैं शराब नीति को लेकर के सवाल उठाते हैं। मैं यकीन आपको क्यों नहीं है कि बंद कर देंगे? कि भैया जी दोहराएंगे पराग जी। उमेश जी, आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा है कि बंद कर देंगे? जब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष ही कह दे कि इस प्रदेश के अंदर में शराबबंदी संभव नहीं है, इनकी महिला एवं बाल विकास मंत्री जिम्मेदार पद पर बैठ करके कहे कि थोड़ी थोड़ी पिया करो और जाकर सो जाया करो, संस्कृति से जोड़ने का काम करें इनके मंत्री, तो फिर कैसे यकीन करें हम कि ये शराबबंदी की ओर अग्रसर होंगे? और ये लगातार पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं कि भैया आप 4 वर्ष से सरकार में है, आप नीति को लेकर के सवाल उठाते हैं, हम पर आरोप लगाते हैं, आप 4 वर्ष से क्या सो रहे थे क्या? या फिर जिस प्रकार से मंत्री जी ने कहा था कि थोड़ी थोड़ी पिया करो और जाकर के सो जाया करो, उस प्रकार की स्थिति हो गई है क्या सरकार की? इस बात का जवाब इनको देना होगा। और इस प्रदेश की माताएं बहनें आने वाले समय के अंदर कांग्रेस को इस बात का माकूल जवाब तेजी के अंदर मिलेगी और इनके झूठ के का पुल आने वाले समय के अंदर में खुल जाएगा। ठीक है अजय जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। संजीव गुप्ता जी अपनी बात रखें, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। संजीव गुप्ता जी, आप सर कैसे देख रहे हैं? बीजेपी कह रही है कि देखिए नियत नहीं है कांग्रेस पार्टी की, और उनके प्रवक्ता ही कह रहे हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष ही कह रहे हैं कि हम बंद कर ही नहीं सकते हैं। क्या आपको संभव लग रहा है कि इस पर कामयाब कांग्रेस पार्टी हो पाएगी? देखिए पराग जी, शराब से बहुत ज्यादा मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होती है, और वो वैसा राजस्व जिससे सरकार के दूसरे काम, जो राज्य की सरकार के जो दूसरे काम होते हैं वो होते हैं। आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन का समय हुआ तो एक दबाव हुआ कि शराब की दुकानों को खोल दिया जाए, और केवल छत्तीसगढ़ नहीं, अलग अलग राज्यों में शराब दुकानें खोली गई। बिल्कुल। शराब की होम डिलीवरी की गई, और भी तरह तरह की चीजें अपनाई गई जिससे शराब की बिक्री बढ़े और शराब से जो राजस्व जो हमको प्राप्त हो रहा है, राज्य को जो प्राप्त हो रहा है, वो होता है। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि शराबबंदी बहुत आसान बात नहीं होती है किसी भी राज्य सरकार के लिए, क्योंकि उसका जो राजस्व आता है उस पर नजर रहती है सरकार की, और ताकि दूसरे काम जो हैं सरकार के जो विकास के काम हो सके उसे किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, कोई भी सरकार बहुत ज्यादा शराब संजीव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। हाँ जी जी, अब आ रही है। मैं ये कह रहा था पराग जी, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि शराबबंदी का वादा तो जरूर कर सकती है राजनीतिक पार्टियां, चाहे कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, या दूसरी और भी कोई पार्टियां हो, राजनीतिक पार्टियां। जी 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 हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, अब आ रही है सर, बोलिए। हाँ, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि शराबबंदी का वादा करने के साथ साथ इसमें बहुत ज्यादा शराबबंदी पूरी तरह से लागू हो जाए, एक भी दुकानें नहीं खुलेंगी, शराब पूरी तरह से हम बंद कर देंगे राज्य में, ऐसा संभव नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी राज्य में जब हम शराबबंदी की ओर जाते हैं तो वहां पे जो शराब माफिया है वो इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। तो वो दूसरे राज्यों से जहां शराब बिक्री हो रही है वहां से फिर वो शराब बेचने की कोशिश करते हैं, तो वो भी एक चेक करना पड़ेगा और उसको रोकना पड़ेगा। ये भी एक बड़ी बात होती है किसी भी राज्य सरकार के लिए, जब यदि आप कोई भी चीजों पर बैन करते हैं। दूसरे राज्य जहां पे बैन हो रहा है वहां पे एक चीज देखा गया है कि अवैध शराब की बिक्री ज्यादा होती है।
लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि जब उनकी सरकार आएगी तब वो शराबबंदी पूरी तरह से लागू करेंगे, और इसी की वजह से यह निश्चित तौर पे उनको महिलाओं का, खासकर महिलाओं का, बच्चियों का जो महिला वर्ग है उनका काफी मात्रा में वोट मिला। लेकिन अब चूंकि वादा कर चुके हैं और उनका राजस्व भी चाहिए, तो दोनों एक साथ नहीं होगा। आपको वादा किए हैं तो वादा तो पूरा करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कोई भी सरकार चाहती है कि वो वादा पूरा करे, और वादा पूरा करने के बाद जब अगला चुनाव हो तो वो बता सके कि देखो हमने ये वादा किया था और ये वादा हमने पूरा किया। लेकिन इतना आसान नहीं है ये, खासकर इस शराबबंदी के वादे को पूरा करना, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, इस पर अजय जी से बहुत जल्दी, क्योंकि अब हम डिबेट के आखिरी चरण में जा रहे हैं, इसलिए अजय जी बहुत जल्दी से मैं कमेंट लूंगा। आप अजय जी, बहुत मुश्किल होता है शराबबंदी करना राज्य में, इस बात का उदाहरण गुप्ता जी ने भी दिया, क्योंकि शराब तस्कर एक्टिव हो जाएंगे, कैसे उनको आप रोकेंगे, राजस्व कहां से लाएंगे, और जो प्रदेश की सरकार की योजनाएं होती है उनके लिए पैसा कहां से आएगा? सर, एक बड़ा राजस्व प्राप्त होता है शराब के जरिए। अजय जी आपको आवाज मिल रही है हमारी? चलिए, लगता है अजय जी तक हमारी आवाज अभी नहीं जा रही है, उन तक हम पहुंच रहे हैं। लेकिन उमेश जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी उमेश जी, आपको क्या लग रहा है सर, अभी संजीव गुप्ता जी ने जो बातें कही उस पर कितना इत्तेफाक आप रख रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से इस प्रदेश में कांग्रेस ने वादा किया है, तो मुझको लगता है कि अपने वादे को कांग्रेस को पूरा करना चाहिए। और अन्य राज्यों के उदाहरण भी है हमारे पास, गुजरात के अंदर में ले लीजिए, बिहार के अंदर में ले लीजिए। और बिहार से मुझको याद आया कि बिहार में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो यही कांग्रेस है जो वहां पर पहले से शराबबंदी है, उस शराबबंदी को रिवाइंड करने का वादा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया था, और अपने घोषणा पत्र में कहा था कि शराबबंदी जो बिहार के अंदर में है उसको हम वापस लेंगे और उस पर फिर रिवाइंड करेंगे। तो इससे कांग्रेस की नीयत समझी जा सकती है कि भैया जहां पर शराबबंदी है वहां पर आप रिवाइंड करने की घोषणा करते हैं, तो किस आधार पर आप छत्तीसगढ़ के अंदर में शराबबंदी की ओर अग्रसर हो पाएंगे। वही छत्तीसगढ़ के अंदर में जिस प्रकार से प्राइम शराब की दुकानों को इन्होंने बढ़ाने का काम किया है, घर घर शराब की होम डिलीवरी करने का काम यहाँ पर किया गया है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रदेश की सरकार की नीयत बिल्कुल शराबबंदी करने की नहीं है, बल्कि उसकी नीयत और नजर तो आबकारी से होने वाली आय के साथ साथ उसके अतिरिक्त जो अवैध शराब से होने वाली जो आय है, बिल्कुल ठीक है कि इन जो सरकारी शराब की दुकानें हैं वहां पर भी अवैध शराब की बिक्री हो रही है। चलिए ठीक है, ये एक अलग मुद्दा है, इस पर आएंगे। अजय जी आपको आवाज मिल रही है हमारी? इसलिए कांग्रेस के नेता छत्तीसगढ़ ठीक है उमेश जी, अजय जी आपको आवाज मिल रही है हमारी? सर बताइए। राजस्व तो अलग विषय है, कांग्रेस के नेताओं को मिलने वाला जो लाभ है, जो कमीशन है, उसका बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर कांग्रेस को हो जाएगा। इसलिए वो शराबबंदी नहीं करना चाहते हैं, वो केवल छलना और ठगना चाहते हैं, और इसलिए एक बार फिर से तो जो वाहिनी बना रहे हैं उसके माध्यम से छलने और ठगने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है अजय जी आपको, ठीक है उमेश जी, हो गया सर प्लीज, समय में ठीक है माहौल। ठीक है अजय जी आपको आवाज मिल रही है हमारी? अजय जी आपको आवाज मिल रही है हमारी? सर अगर आपको आवाज मिल रही है तो बहुत जल्दी एक फाइनल कमेंट चाहूंगा आपका इस पर। चलिए, लगता है आवाज नहीं जा रही है। संजीव जी, एक बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। सर, कोई और विकल्प आपको नजर आ रहा है? राजस्व का नुकसान तो होगा, कैसे इसकी भरपाई करेगी फिर सरकार, अगर बंद कर भी देते हैं तो? उदाहरण भी दे रहे थे उमेश जी गुजरात का, बिहार का। देखिए, मुझे ऐसा लगता है पराग जी कि जब देश आजाद हुआ और जब गांधी जी ने इस बारे में काफी अपनी बात रखी थी कि अगर मुझसे कहा जाए, गांधी जी का ये कहना है कि अगर मुझसे कहा जाए कि नशे का कोई भी कारण से अगर सरकार चलानी होगी तो मैं वैसी सरकार को नहीं चलाना, मतलब इस टाइप की कुछ बातें थी वो। उन्होंने कहा था कि सरकार जो है नहीं करना चाहिए, नशे का व्यापार सरकार को शोभा नहीं देता। ये बड़ी बात थी उस समय, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। कुछ एक खास गुजरात में बस शराबबंदी कर दी गई थी और उसके बाद एक दो राज्य में और भी अब कुछ लोगों ने किया है। पर मुझे ऐसा लगता है कि शराबबंदी के लिए जाना होगा तो समग्र रूप से पूरे राज्य को इसके खिलाफ होना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को अगर इसके राजस्व से कुछ राजस्व मिल रहा है, कुछ फायदा हो रहा है, तो इससे नुकसान बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इससे सामाजिक रूप से नुकसान हो रहा है, पारिवारिक रूप से लोगों को नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा। आपने देखा होगा कि इससे क्राइम भी बढ़ता है, एक्सीडेंट की घटनाएं भी बहुत होती है। तो शराब का कोई ठीक है कुछ राजस्व दिखता है सामने, वो अलग बात है, लेकिन इसकी जो इसके परिणाम है, दुष्परिणाम है, वो बड़े दूरगामी। ठीक है, ये सारे पहलू सोचने के और समझने के भी हैं। अजय जी, अगर आपको हमारी आवाज मिल रही है, बहुत जल्दी से एक फाइनल कमेंट आपको मैं चाहूंगा इस पर। देखिए,
बहुत ज्यादा परेशानी आपके लिए खड़ी हो सकती है। राजस्व का नुकसान तो होगा ही, शराब तस्कर एक्टिव हो जाएंगे जो अवैध तरीके से दूसरे राज्यों से सप्लाई करेंगे, कैसे रुकेंगे आप? बहुत जल्दी फाइनल कमेंट आपका। मैं चाहूंगा देखिए हमारी नियत और नीति और मंशा पूरी तरह स्पष्ट है। हमने शराबबंदी का वादा किया था और उस कमिटमेंट में पूरी तरह से लागू है। भारत माता वाहिनी के माध्यम से नोडल अधिकारियों की प्रशिक्षण और नियुक्ति इस पर बताता है कि हम यहाँ शराबबंदी के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। और देखिए कहीं ना कहीं ये आज में से सिर्फ 4 या 5 प्रश्नों का जवाब दे दे। इन्होंने 137 साल पुरानी शराब आबकारी नीति को बदल के क्यों सरकारीकरण किया? 400 करोड़ से 5,000 करोड़ क्यों पहुंचे? आज के एक पर्टिकुलर ब्रांड ही क्यों शराब दुकानों में बिकती रही? और देखिए कहीं ना कहीं हमारे माननीय अध्यक्ष बयान की बात करते हैं, आपको बता दूं 5वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने आश्वस्त है सर आप, कितने आश्वस्त है शराबबंदी आप कर देंगे? बताइए बहुत जल्दी, 10 सेकंड में। देखिए पूरी तरह स्पष्ट है, हमारी मंशा स्पष्ट है। 173 हमने शराब दुकानें बंद कर दी है और प्रति व्यक्ति नुकसान ज्यादा होगा या हानि ज्यादा हो रही है? नुकसान ज्यादा होगा या शराब से हानि ज्यादा हो रही है? नुकसान ज्यादा होगा, व्यक्तिगत कमीशन का नुकसान हो जाएगा। उसके लाभ के लिए लगता है उमेश जी चाह नहीं रहे शराबबंदी हो जाए प्रदेश में। कमीशन का नुकसान हो जाएगा। देखिए आज गुजरात की बात में जबरदस्ती शराबबंदी की गई है। आज गुजरात जो है शराब बिकना पूरे देश में पता है। बिहार में उसका उदाहरण तो उमेश जी अभी दे रहे थे, आप भी बीजेपी के राज्यों का उदाहरण दे रहे क्या सर? ठीक है सर, आज समय इतना ही मेरे पास। बहुत शुक्रिया सर, समय आज मेरे पास इतना ही। अजय जी आपका बहुत शुक्रिया, उमेश जी आपका बहुत शुक्रिया, संजीव गुप्ता जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। वादा छत्तीसगढ़ की सरकार का शराबबंदी का, 36 जो वादे किए थे उनमें शराबबंदी का वादा था, लेकिन 4 साल के बाद याद आई है सरकार को। देखना होगा कितना कामयाब इसमें सरकार हो पाती है। नमस्कार।